जानिए आखिर क्या है 72 हूरों की सच्चाई, जिनके लिए सुसाइड बॉम्बर्स बन जाते हैं आतंकी। आतंकी संगठन हूरों का लालच देकर करते हैं माइंड कंट्रोल। अब 72 हूरों पर फिल्म रिलीज करने की हो रही तैयारी। तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है, वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। कुंवारी अनछुई हुई तुम्हारी होगी, तुम्हारी हमेशा के लिए। तमाम विवादों के बीच फिल्म 72 हूरों का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें कसाब और ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकियों को भी दिखाया गया है। हालांकि इससे पहले ट्रेलर को आपत्तिजनक मानते हुए सेंसर बोर्ड यानी सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया था। बावजूद इसके मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया है। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत में दिखाई देता है 72 हूरों की सच्चाई, यानी फितूर से पर्दा उठाना। ऐसे में सवाल उठता है कि 72 हूरों का सच क्या है। अक्सर आपने कई इस्लामिक एक्सपर्ट को यह कहते सुना होगा कि मौत के बाद जन्नत मिलेगी और वहां 72 हूरें तुम्हारा स्वागत करेंगी। फिल्म में दिखाया गया है कि यही लालच देकर लादेन से लेकर हाफिज सईद तक जैसे आतंकियों ने युवाओं को जिहाद के लिए उकसाया। कसाब जैसे आतंकी 72 हूरों की लालच में मरने के लिए राजी हो गए। वे फिराइन बन गए। क्या खुद को उड़ा देने से सच में हूरें मिलती हैं, या आतंकी सिर्फ इसे टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? जब बाली में अमरोजी नाम के आतंकी को मौत की सजा मिल रही थी, तब वो मुस्कुरा रहा था। उसने सुनवाई में कहा था कि वो शहीद हो रहा है। इस आतंकी ने एक नाइट क्लब में बमबारी की थी। वार से होते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, मगर फिर भी वो आतंक की राह चुनते हैं और पूछे जाने पर कारण बताते हैं जन्नत। 1990 के दशक में आखिर में पाकिस्तानी पत्रकार नसरा हसन ने उग्रवादी फिलिस्तीनियों के कैंप में रहने वाले 250 संभावित बॉम्बर्स, उनके परिवारों और उन्हें ट्रेनिंग देने वालों से बात की। इस दौरान सबसे अधिक ध्यान इस बात पर गया कि फलस्तीनी कट्टरपंथी समूह हमास के सदस्यों ने बताया कि कैसे संभावित हमलावरों को विश्वास हो गया था कि धमाकों की दूसरी तरफ जन्नत है। शहादत की चाह रखने वाले युवाओं को बताया जाता है कि शहीद होने पर जो खून बहेगा, उसकी पहली बूंद उनके पाप को धो देगी। वो जन्नत जाने के लिए अपने करीबी और प्रिय लोगों में से 70 का चयन कर सकेंगे। वहां उनका स्वागत 72 हूरें करेंगी, जो बिल्कुल वर्जिन लड़कियां होंगी। मगर ये देखा गया है कि आतंकियों ने कहां-कहां और कितने लोगों को बम धमाकों से मारा है। इसका शिकार भारत से लेकर अमेरिका तक बने हैं। शायद ही दुनिया का कोई देश होगा जो आतंकवाद से अछूता रहा है। उनकी हिंसा का शिकार निर्दोष पुरुषों और महिलाओं के साथ मासूम बच्चे भी बने हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने मौलाना साजिद रशीदी के साथ इस मसले पर काफी बहस की थी। उन्होंने पूछा था, हमारे यहाँ जो जन्नत का नक्शा खींचा गया है कि वहां पर शराब मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी, वो भी तो हमें अय्याशी का अड्डा लगेगा कि नहीं? मर्दों को 72 हूरें मिलेंगी, ऐसी होंगी वैसी होंगी, कपड़ों में भी बॉडी नजर आएगी। वहां शराब पीने का कहा गया है, तो औरतों के लिए कुछ है या सिर्फ 72 हूरों का जिक्र है? शराब होगी, ड्राई फ्रूट होंगे। हमारे यहाँ के कितने लोग बताते हैं, तो ये सब क्या अय्याशी नहीं है? इस पर साजिद रशीदी ने कहा, कुरान में शराब की मनाही है, लेकिन जन्नत में शराबे तुहूर कहा गया है, यानी पाक पानी। अगर जन्नत में खुदा इसे दे रहा है तो इस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। पत्रकार ने पूछा कि माने मैं इस्लाम के सारे नियम मानती हूँ,
तो मुझे जन्नत में जाकर क्या मिलेगा? इसके जवाब में मौलाना ने कहा, आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी। आपकी जिंदगी में जो शौहर है वही जन्नत में भी होंगे। आजमी ने कहा, मर्दों के लिए 72 हूरें और महिलाओं के लिए वही वाला शौहर, तो ये बड़ी गलत बात है। क्या औरतों का दिल नहीं है? उन्हें भी कोई चॉइस दीजिए। मान लो शौहर नापसंद हो, किसी तरह उससे गुजारा कर लिया हो, तो वहां जाकर वो फिर गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है और आप 72 हूरें लेकर घूमेंगे। हमारे यहाँ मौलवी भी कहानी बताते हैं, बहुत हसीन होंगी, ऐसी होंगी, वैसी होंगी। इस पर मौलाना ने कहा, ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये आप खुदा से पूछिए जिन्होंने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। ये सवाल खुदा से बनता है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले एक इस्लामिक से मीडिया ने बातचीत की। उन्होंने बताया, ऐसा माना जाता है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो ईश्वर भी आपको वैसी ही सुविधाएं प्रदान करेगा। ईश्वर कोई गंदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई कहे कि आप हमारे यहाँ खाने पर आइए और 3-4 बार कहा, तो आदमी कहता है कि मैंने तो तुम्हें सैकड़ों बार बुलाया लेकिन तुम आए नहीं। तो सैकड़ों बार बुलाना जो हुआ वो कल्पना है, मैंने तो इतनी बार नहीं कहा। ये जोर देने के लिए कहा गया कि मैंने तो सैकड़ों बार बुलाया, आप आए नहीं, तो ये एक कल्पना है। 72 बार, 70 बार, ऐसे में 72 हूर वाला कॉन्सेप्ट काल्पनिक है। ये कॉन्सेप्ट गलत बताया गया है और ये बहकावे की चीज है। इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि खुद जमीन के किसी भी भाग पर फसाद पसंद नहीं करता। इसका उल्लंघन का मतलब है कि शैतान भड़क रहा है। कुरान कहती है कि अगर आपने किसी एक की भी हत्या की तो मतलब पूरे संसार की हत्या कर दी। अगर आपने किसी एक की भी जान बचा ली तो पूरे संसार की जान बचा ली। तो हत्या करने वाला या आतंकवादी कुरान विरोधी है, बहकाने वाला भी कुरान विरोधी है। उन्होंने कहा, सलमान आतंकवादी नहीं हो सकता। अगर उसने कलमा पढ़ा है तो आतंकवाद और किसी का खून बहाना उसके लिए निषिद्ध है। अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो तब आपका खाना खाना हराम है। आप दरिया के किनारे अगर नमाज पढ़ रहे हैं और कोई व्यक्ति डूब रहा है तो आप फौरन उसे बचाइए और नमाज छोड़िए। इतनी सख्त पाबंदियां आयत कर रहा है, वो आतंकवाद को कैसे पसंद करेगा? ये तो घोर अपराध है।